आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। बीटीसी बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद में जो है भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका मिला है। उसका विजय रथ जो 2016 से शुरू हुआ था 2025 में आता हुआ अब ब्रैक सा लग रहा है। 2026 में विधानसभा चुनाव है। उम्मीद ये की जा रही थी कि ये जो चुनाव है बीटीसी का, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद का, वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दलों के लिए एक सेमीफाइनल के लिए 2026 के विधानसभा चुनाव में होगा। लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती नजर आ रही है। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने आधे से ज्यादा सीटें जीत ली हैं। 40 में से 28 सीटें बोडोलैंड पीपल फ्रंट ने जीत ली हैं। और इसके साथ ही एक दशक के बाद बीजेपी का रथ 9 सालों के बाद रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। 2026 में विधानसभा के नतीजे क्या होंगे वो तब समय आने पर पता लगेगा। लेकिन फिल वक्त बीजेपी के लिए वहां से मायूसी की खबर आई है। हेमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, वहां पे बीजेपी के बड़े नेता हैं, बड़े लीडर हैं। उन्होंने बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट की पार्टी जो जीती है, बोडोलैंड पीपल फ्रंट, उसकी जीत पर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि बीटीसी चुनाव में जीत के लिए बधाई। उन्होंने कहा है कि बोडोलैंड पीपल फ्रंट एनडीए का एक पार्ट है, हम मिलकर के साथ में काम करेंगे। और साथ ही जो हग्रामा मोहिलरी जो बोडोलैंड पीपल फ्रंट के जो मुखिया हैं, उन्होंने भी कहा है कि अगर कोई उनको समर्थन देता है एनडीए या भाजपा तो उससे उनको कोई आपत्ति नहीं है, कोई एतराज नहीं है। अपने दर्शकों को यहां हम ये बता दें कि बीपीएफ बोडोलैंड पीपल फ्रंट को 2025 में बीटीसी के चुनाव हुए हैं बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के, उसमें 40 में से 28 सीटें मिली हैं। और साथ ही भाजपा को 40 में से 5 सीटें मिली हैं और यूपीपीएल को 40 में से 7 सीटें मिली हैं। इस तरह से कुल 40 सीटें होती हैं। और उसके साथ ही दर्शकों को हम ये भी बता दें कि लास्ट जो चुनाव हुए थे उसमें जो है बीजेपी को 9 सीटें मिली थी, यूपीपीएल को 40 में से 12 सीटें मिली थी। दोनों की सीटें घटी हैं। और इस वक्त जो है सबसे बड़ी पार्टी बोडोलैंड पीपल फ्रंट बनकर के सामने आई है। बोडोलैंड जो लिबरेशन टाइगर जो फेडरेशन था उसके चीफ थे बोडोलैंड पीपल फ्रंट के जो मुखिया हैं मोहिलरी, इनको बागी के तौर पे माना जाता था। लेकिन 2003 में जो समझौता हुआ बोडोलैंड का, उसके बाद बीटीसी का कयाम हुआ। उन्होंने हथियार को सरेंडर किया और 2005 में बोडोलैंड पीपल फ्रंट का कयाम किया, उसकी स्थापना की। बीटीसी के पहले सीईएम यानी जो चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के तौर पर उन्होंने वो सबसे पहले बने। 2005 से लेकर के 2020 के बीच में उन्होंने पद पर 3 बार जो है 3 कार्यकाल उन्होंने पूरे किए। जो वहां के गवर्नर हैं आसाम के, उन्होंने जाकर के उनको अपना वहां पर गठन का प्रस्ताव दिया है और साथ ही पार्टी में इनको मोहिलरी को अगले परिषद का सदर भी चुन लिया गया है। बीजेपी ने भी उनके साथ काम करने की सहमति जता दी है। 2026 के विधानसभा चुनाव में ये किधर जाएंगे, किस तरफ जाएंगे, किस तरफ नहीं जाएंगे, क्या होगा नहीं होगा, वो उस पर नजरें लोगों की बनी हुई हैं, आगे क्या होता है। लेकिन फिल वक्त बीजेपी को एक बड़ा नुकसान हुआ है। बीजेपी की सीटें घटी हैं। जो पार्टी का विजय रथ था वो रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मामले में क्या पार्टी हेमंता बिस्वा शर्मा से कोई सवाल जवाब करेगी नहीं करेगी, वो बीजेपी का अपना आंतरिक मामला है। इस वक्त भाजपा के सामने बिहार एक बड़ा चुनाव है जहां पर पार्टी की पूरी निगाहें टिकी हुई हैं कि कैसे वहां पर चीजों को बेहतर किया जाए। माना यह जा रहा है कि बिहार का चुनाव अभी खुला हुआ है, अभी किसी के पक्ष में नहीं है, किसी के विपक्ष में नहीं है। लेकिन जिस तरह से वहां पर प्रशांत किशोर मेहनत कर रहे हैं, उससे ये बातें लोग या आपस में चर्चा और चिमगोइयां कर रहे हैं कि वो बीजेपी का भी, एनडीए का भी और इंडिया ब्लॉक का भी, दोनों का खेल बिगाड़ सकते हैं। लेकिन उनकी अपनी कितनी सीटें होंगी नहीं होंगी ये भी एक देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्या वो सरकार में हिस्सेदार होंगे या एक कटुआ के तौर पर सामने आएंगे
या विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे, उनकी सीटें भी आएंगी या नहीं आएंगी, तो चुनाव के बाद पता लगेगा। लेकिन फिलवक्त प्रशांत किशोर चर्चा का विषय बने हुए हैं और हमारी भी नजरें असम से लेकर बिहार तक हर तरफ हैं। जहां से भी जो भी खबर आएगी हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए स्वतंत्र समाचार के साथ।